हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो है बेसिक थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में है। इसके अलावा ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में भी है ना। तो फिर तीनों क्लास के लिए जो है ये हेल्पफुल हो सकता है। तो फिर चलिए गाइस, देखते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। सहसंयोजक बंध द्वारा अणु बनने को समझने के लिए हुंड एवं मुलिकन ने मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी का प्रतिपादन किया। ठीक है गाइस, सहसंयोजक बंध द्वारा किस प्रकार से अणु बनता है ना, उसको समझने के लिए जो है हुंड एवं मुलिकन ने ये जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी है इसका प्रतिपादन किया। ठीक है, जिसके अनुसार जब दो एटम समीप आते हैं तो उनके ऑर्बिटल संयोग करके नए कक्षक बनाते हैं जिन्हें आणविक कक्षक कहते हैं। ठीक है गाइस, क्या लिखा है? जब दो एटम समीप आते हैं ना, ये दो एटम है और ये दोनों जो है समीप आएंगे और दोनों मिल करके जो है एक नया कक्षक बनाएंगे, उसको जो है आणविक कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो फिर ये है एटॉमिक ऑर्बिटल और ये जो है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है ना, आणविक कक्षक और ये परमाणविक कक्षक। ठीक है गाइस, तो फिर इस प्रकार से दो एटम मिलेंगे और एक जो है आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है, जब दो एटम समीप आते हैं तो उनके ऑर्बिटल संयोग करके नए कक्षक बनाते हैं जिन्हें आणविक कक्षक कहते हैं। ठीक है, इन दोनों एटम के कक्षक मिल जाएंगे और एक आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे। आगे देखते हैं, आणविक कक्षक बनने के बाद उनको बनाने वाले परमाणु के परमाणविक कक्षक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है गाइस, अब ये जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है ना, इसके बनने के बाद ये जो परमाणविक कक्षक है उसका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ पर ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ क्या है, कक्षाएं हैं, कक्षा है ना, ऑर्बिटल है। तो फिर इन ऑर्बिटल का जो अस्तित्व है गाइस, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनने के बाद जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, वही लिखा है। आगे देखते हैं, थर्ड देखते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल एवं मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में अंतर यह होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस द्वारा प्रभावित रहता है, जबकि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दो या दो से अधिक नाभिक द्वारा प्रभावित रहता है। ठीक है, इस अब यहाँ पे देखिए, ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक नाभिक द्वारा प्रभावित है या उससे संबद्ध है। ठीक है, इस यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक नाभिक है और यहाँ पर भी जो है एक नाभिक है ना, एक न्यूक्लियस है। तो फिर यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन एक एक न्यूक्लियस द्वारा प्रभावित है। अब इन दोनों के मिलने से जो है इस आणविक कक्षक का निर्माण हुआ। तो फिर इन दोनों परमाणुओं के न्यूक्लियस जो है यहाँ पे आ गए। ठीक है, एक और एक, दो न्यूक्लियस यहाँ पे हैं। तो फिर ये जो आणविक कक्षक है गाइस, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो दो नाभिक द्वारा प्रभावित हैं या उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा यदि तीन एटम यहाँ पे मिलते हैं ना, यहाँ पर तीन एटम अगर मिलते तो फिर यहाँ पर आणविक कक्षक में जो है न्यूक्लियस की संख्या 3 होता। ठीक है, 3 होता। उसी प्रकार यदि 4 एटम मिलते तो फिर यहाँ पर जो है न्यूक्लियस की संख्या 4 होता। ठीक है, इस वही लिखा है। एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में अंतर यह होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस द्वारा प्रभावित रहता है, जबकि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दो या दो से अधिक नाभिक द्वारा प्रभावित रहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अतः एटॉमिक ऑर्बिटल एक केंद्रकीय होते हैं जबकि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बहुकेंद्रकीय होते हैं। ठीक है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस होता है, इसी वजह से एक केंद्रकीय, और मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में जो है अनेक केंद्रक होते हैं, इसी कारण बहुकेंद्रकीय होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, केवल वे ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग कर सकते हैं जिनके लिए सममिति अनुमति देता है एवं जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। ठीक है गाइस, अब आप लोगों ने जब संकरण पढ़ा होगा है ना, तो फिर उसमें क्या होता है, जिसके लिए सममिति अनुमति देता है वही ऑर्बिटल जो है आपस में संयोग करके नए ऑर्बिटल बनाते हैं ना, और जिनकी ऊर्जा जो है लगभग समान होती है। तो फिर वही लिखा है यहाँ पे, केवल वे ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग कर सकते हैं जिनके लिए सममिति है ना, सिमेट्री अनुमति देता है एवं जिनकी एनर्जी जो है लगभग समान होती है। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं। प्रत्येक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल को वेव फंक्शन साइन के द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है ना, प्रत्येक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल को वेव फंक्शन साइन के द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं, इसको जो है वेव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में एनर्जी लेवल का मान श्रोडिंगर समीकरण के हल द्वारा परिकलित किया जाता है।
अब ये जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है गाइस, है ना, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल आणविक कक्षक, इसमें जो है एनर्जी लेवल का मान जो है हम श्रोडिंगर समीकरण के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी मैंने बता दिया है, अगर नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है गाइस, आप जाके जो है देख सकते हैं। आगे देखते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, इस मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगे अतिव्यापन में उतने ही जो है नए ऑर्बिटल जो है बनेंगे। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं, बनने वाले मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की आकृति संयोग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की आकृति पर निर्भर करता है। अब जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनेगा गाइस, उसका आकृति क्या होगा, है ना, वो जो है परमाणु कक्षकों पर जो है डिपेंड करता है, जिससे वो मिल करके बने होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, बनने वाले आणविक कक्षक की ऊर्जा यदि परमाणु कक्षक की ऊर्जा से कम हो तो उन्हें आबंधी आणविक कक्षक कहते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा। अब जो आणविक कक्षक बना है ना, यदि उनकी ऊर्जा जो है परमाणु कक्षक की ऊर्जा से कम होता है तो उन्हें जो है आबंधी आणविक कक्षक कहेंगे। ठीक है, इस अब देखते हैं, तथा वे आणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षक की ऊर्जा से अधिक हो उन्हें विपरीत बंधी आणविक कक्षक कहते हैं। ठीक है गाइस, कई बार आता है कि आबंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक को बताइए, है ना, तो फिर आप केवल डेफिनेशन भी लिखेंगे तो भी जो है आपको मार्क्स मिलेगा, भले ही इसका आगे पीछे ना जानो, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है गाइस वो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, है ना, आधा आधा नंबर अगर मिल जाएगा तो फिर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो फिर ध्यान से देखिए, वे आणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा जो है ज़्यादा रहेगा किससे, परमाणविक कक्षक से, तो फिर उन्हें विपरीत बंधी आणविक कक्षक कहेंगे, और वे आणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा कम रहेगा किससे, परमाणविक कक्षक से, तो उन्हें जो है आबंधी आणविक कक्षक कहते हैं। ठीक है, इस अब आगे देखते हैं, गाइस, बंधी आणविक कक्षक को सिग्मा पाई डेल से एवं विपरीत बंधी आणविक कक्षक को सिग्मा स्टार पाई स्टार और डेल स्टार से जो है शो करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर ये जो आबंधी आणविक कक्षक बने हैं ना, उसी को ही बंधी आणविक कक्षक कहते हैं। तो फिर इस वाले आणविक कक्षक को जो है सिग्मा पाई और डेल से जो है डेल्टा से जो है शो करते हैं, और ये जो आबंधी आणविक कक्षक है उसको सिग्मा स्टार पाई स्टार और डेल्टा स्टार से जो है हम शो करते हैं। ठीक है, तो फिर ये हो गया गाइस हमारा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है, अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और थैंक यू गाइस।